जब हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं तो हमको हल मल्टी बैगर और वो स्टॉक्स दिख जाते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में हम बात करें तो बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, मुश्किल नहीं है। आप अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मल्टीबैगर क्या होता है जो कम कि जिस जिस स्टॉक में आपने 100 गुना किया, हाँ, 50 गुना पैसा बन गया हो या 100-200 गुना बन गया हो, तो वही स्टॉक्स ही तो आपके म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं और वही उसी पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को। और पास्ट में अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में बढ़े भी हैं, बढ़ेंगे, 100-200-300 गुना भी होंगे। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम सब भारत पे विश्वास हमारा पूरा कायम है, हर चीज ग्रो हो रही है अच्छे से। पास्ट में म्यूचुअल फंड्स ने भी 200-300 गुना रिटर्न दिया है। हाँ, सही बात। आप आज की तारीख में डेटा अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे एमफी की वेबसाइट पे या किसी भी एएमसी की वेबसाइट पे, जिनकी स्कीम्स 25-30 साल पूरा कर चुकी है, 10 रुपए की एनएवी का जो म्यूचुअल फंड था वो आज 2, 2500, 3000, 4000 की एनएवी भी आपको दिखेगी, यानी 300-400 गुना। तो बट एक बात बताइए, कितने लोगों ने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा? हाँ, 30 साल बहुत लंबा पीरियड रहता है। क्वेश्चन ये है कि इतने टाइम तक कितने लोगों ने पेशेंस रखा है। मैंने आपको कहा ना, पेशेंस ही इसका गेम है। गेम है, सही बात है। हाँ। आप पेशेंस से सारे रास्ते खोल सकते हो, सारे प्रॉब्लम्स का इलाज है पेशेंस। बट वो लोगों के पास में नहीं होता है। लोग बाग बहुत जल्दी इसमें से निकल जाते हैं, बेच देते हैं या अपने गोल्स के साथ स्टिक नहीं रहते हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फंड है डीएसपी का, फ्लेक्सी कैप फंड, काफी पुराना फंड है और उसमें 10,000 के एसआईपी के कुछ आज 20-21 करोड़ की वैल्यू है। अच्छा। 30 इयर्स में। हाँ। 97-98 में एस्टैब्लिश हुए हैं वो, मतलब स्टार्ट हुआ था वो फंड 10 रुपए की एनएवी से, फ्लेक्सी कैप बीएसपी का। और अभी 2025 में अगर आप उसका फिगर पकड़ो तो जिन्होंने 10,000 की भी एसआईपी करी है तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट रिटर्न बना है, 20-21 करोड़ का कॉर्पस बनाया है। बट उतना जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। काश हमारे पास में होता, हमें बनाया होता। सही बात है। बट सर, द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज टाइम। सही बात है। मुझे एक बात बताइए, इस पूरे 20-21 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे? हाँ। कितने सारे फॉल आए होंगे? कितने सारे डिमोनेटाइजेशन हुआ, हाँ। कोविड आया, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, गल्फ वॉर हुआ, कई चीजें हुई हैं, राइट? एन नंबर ऑफ ना इवेंट्स हैं। बट उन इवेंट्स में आपने उस वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट किया है। हाँ। आपने उस जर्नी को एंजॉय किया है और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में कोई सारथी हो, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई एडवाइजर हो जो आपको इस चीज पे गाइड कर सके। अदरवाइज एक आम निवेशक उस वॉलेटिलिटी को नहीं ले पाएगा। सही बात। कभी ना कभी वो बीच में टूट जाएगा और निकल जाएगा। करेक्ट है। तो उस पूरी जर्नी में, इन्वेस्टमेंट में, इस जर्नी में एडवाइजर बहुत जरूरी है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जरूरी है जो आपको ये पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सके। डीएसपी फ्लेक्सी कैप में 6 लाख लोग आए और गए। अच्छा। इस पूरी जर्नी में केवल 2,000 लोगों ने इस पूरी जर्नी में पैसा बनाया। तो क्या वो 2,000 लोगों के लिए, हाँ कितना कम, बहुत कम है कि क्या वाकई में ये 2,000 लोगों के लिए फंड था? हाँ। क्यों भारत के आम लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते? आप एक बात बताइए, कॉमन मैन को अगर कोई फार्मा कंपनी लगानी हो, लगा सकता है आसानी से? या कोई रिटेल चेन लगानी हो, कर सकता है? नहीं कर सकता। इक्विटी एक ऐसा रास्ता है जो आपको, ये माध्यम है जो रास्ता देता है इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। आज आप 1,000 रुपए की एसआईपी से 50 से 60 अलग अलग कंपनियों में निवेश कर सकते हो। सही बात है। उसमें हर तरह के सेक्टर, हर तरह के कंपनीज आगे जाती है। हाँ। सोचिए पावर ऑफ एक म्यूचुअल फंड की पावर क्या है। आम व्यक्ति देश की तरक्की में भागीदार बन सकता है। सही बात। और देश के साथ ग्रो हो सकता है। करेक्ट है। पिछले 25-30 सालों में भारत ने ग्रो किया है। हम हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कम थी, फिर भी हमने अच्छा ग्रो किया। मैं ये मानता हूँ यहाँ से आने वाले 20-25 साल और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, बिकॉज अभी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इवन बेटर है पिछले 25 साल से कंपेयर करें। सही बात है।
तो अगर पिछले 40 सालों में अगर सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है 40 सालों में, 100 का सेंसेक्स 84,000 हो गया है। हाँ, पिछले 40 सालों में 15% रिटर्न दिया है, तो यहाँ से 25 साल तो मैं एटलीस्ट पकड़ के चल सकता हूँ कि 15 के 16 हो जाएंगे। सही बात। मतलब मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिकॉज हम एक यंग कंट्री हैं, देश में काफ़ी एक्साइटमेंट है, और अब जो मिलेनियल्स और जेनजी हैं उनको अब उनको रोटी कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद नहीं करनी है। हाँ, सही बात है, वो मिल जाता है उनको, वो उसके ऊपर बना बनाया उनको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हो गया है। सही बात। अब उनको जो खर्चा करते हैं वो देश को चलाता है। डोमेस्टिक पावर, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। और उससे एक जो विशियस साइकिल पैदा होता है कंजम्पशन का, वो ग्रोथ देता है इकोनॉमी का।